क्या क्लास थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पे हम आए थे, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये आपका सी स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट में आंसर बताना रहेगा कि कौन सा आंसर सही है। एक बार ट्राई मारो, साइड हो जाते। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बोले थे ना डेटा सफिशिएंसी में आपका कोई भी टॉपिक सादा आपका कहीं से भी कोई भी दे सकता है। कौन सा आंसर आ रहा है? आंसर बी। अच्छा देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है हाउ इज आदित्य रिलेटेड टू मयंक। आदित्य का मयंक से रिलेशन फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पिंकी इज मदर इन लॉ ऑफ रश्मि। देखो पिंकी ये मदर इन लॉ है, मतलब इसका पिंकी का एक बेटा होगा। बेटे की जो वाइफ होगी तब पिंकी मदर इन लॉ होगी रश्मि की। तो पिंकी इज मदर इन लॉ ऑफ, यहाँ पे कर दो रश्मि, द वाइफ ऑफ आदित्य। और रश्मि के लिए इंफॉर्मेशन है कि रश्मि किसकी वाइफ है? आदित्य की। तो यहाँ पे आ गया आदित्य। और जब ये मदर इन लॉ है तो इट मीन्स ये क्या है? आदित्य। अच्छा वाइफ बोल रहा है, रश्मि वाइफ है, तो ये अपने आप क्या हो गया? इसका हस्बैंड हो गया। तो पहले स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। मयंक का तो यहाँ दिख ही नहीं रहे, तो मयंक का कहाँ से रिलेशन करेंगे? सेकेंड स्टेटमेंट पिक कर रहे हैं, पिंकीज ब्रदर इज, देखो यहाँ आ गया पिंकीज ब्रदर इज, पिंकी का जो ब्रदर है, ठीक है, इज आदित्याज मैटरनल अंकल। ये आदित्य का मैटरनल अंकल है, मतलब मामा है। मैटरनल अंकल है, मामा है, ठीक है। तो सेकंड से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे क्योंकि यहाँ मयंक है ही नहीं, तो सेकंड से भी आंसर नहीं आया। अब थर्ड को चेक कर रहे हैं। स्टेटमेंट थर्ड में आ रहे हैं, बोल रहे हैं पिंकीज हस्बैंड इज, ये आ गया पिंकी के हस्बैंड बोल रहे हैं, पिंकीज हस्बैंड इज ओनली सन ऑफ मयंक। और ये केवल एक ही बेटे हैं, किसके हैं? मयंक के। मयंक का एक ही बेटा है। ब्लड रिलेशन में पेरेंट चाइल्ड के लिए हम लोग वर्टिकली लाइन अप्लाई करते हैं मयंक का। तो थर्ड से भी आपका आंसर नहीं आया, अब क्या बोले थे? इन दो को कंबाइंड करेंगे क्योंकि आंसर है ओनली 1 and 2, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली 1 and आइदर सेकेंड और थर्ड। तो पहले 2 से देख लेते हैं। 1 और 2 से इन दो को कंबाइंड करेंगे, कहीं पे भी आपका मयंक दिख ही नहीं रहा है, तो मयंक का रिलेशन कहाँ से बताएंगे? इन 2 से आंसर नहीं आया। 2 और 3 को कंबाइंड कर रहे हैं। 2 और 3 को जब कंबाइंड करेंगे तो आपका क्या है? बोल रहा है आदित्य का मयंक से रिलेशन। आदित्य यहाँ है, मयंक यहाँ है। अगर इसमें कर रहे हैं तो देखो आदित्य, पिंकी यहाँ पे कर दे रहे हैं, पिंकी कर दिया, सॉरी मयंक कर दिया, और इसका हस्बैंड हो गया, और यहाँ पे आ गई पिंकी, और पिंकी का ये बेटा हो गया आदित्य। सही है ना? सॉरी ये पिंकी का ब्रदर है। अच्छा पिंकी के ये ब्रदर हो गए, ब्रदर है, हस्बैंड है मयंक। तो 1 and 2 से तो आपका आंसर आ रहा है, कहाँ आप बोले 1 और थर्ड से? अच्छा 1 और सेकंड से, 1 और 2 से कहाँ आंसर आ रहा है? अच्छा हम किसको कंबाइंड किए? 1 और थर्ड को कर दिए, 2 और 3 को। तो 2 और 3 से कहाँ आ रहा है? हाउ इज आदित्य रिलेटेड टू मयंक। तो आदित्य का कंफर्म आंसर कहाँ आ रहा है? मयंक से। कि ग्रैंडफादर है, ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है, कंफर्म आंसर तो नहीं आ रहा है ना। आदित्य का है, आदित्य का रिलेशन कहाँ आ रहा है?
तो कंफर्म आंसर नहीं आ रहा है 1 और 2 से भी। अब आ रहे हैं 1 2 3 तीनों को कंबाइंड करके फिर पहले अच्छा 1 और थर्ड को, 1 और थर्ड से आप बोल रहे हैं 1 और थर्ड को, 1 ये है और थर्ड इसी में वाला कंबाइंड कर दे रहे हैं। ये है थर्ड कहाँ था, यहाँ तक था ना, यहाँ तक, ठीक है। देखो पिंकी के हस्बैंड, ये कहाँ है पिंकी, अच्छा पिंकी के ये हस्बैंड हो गए और ये आ गए मयंक, ठीक है। ये मेल हो गया और पिंकी फीमेल हो गई। अब बोल रहा है आदित्य का मयंक से रिलेशन बताना है, तो आदित्य का मयंक से रिलेशन बताना है। ये इनके फादर मदर हो गए और ये इनके बेटा है, तो आदित्य इनका क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया। तो 1 और थर्ड से आपका आंसर आ रहा है। आंसर कहाँ 1 और सेकंड बोल रहे थे, 1 और सेकंड, अच्छा बी बॉम्बे बोले थे, अच्छा वही हम सोचे, हमने कहा बताओ कहीं किसी की दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रैंकिंग से रिलेटेड है, आंसर बताओ इसका। अच्छा इसके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपका दे दें। अगर आपका स्टेटमेंट में कहीं पे यहीं पे लिख दे दें, ठीक है, जैसे है एंड, बट, व्हाइल और इज, ये आपका इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे दे रहे हैं ना, क्या बोल रहा है, बी इज स्मॉलर देन ए, बी बड़ा है ए से, तो ये आपका हो जाता स्टेटमेंट। देखो बी बड़ा है, सॉरी बी इज स्मॉलर देन ए, बी बड़ा है ए से, बट क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो ये बी के लिए इन्फॉर्मेशन है। बट छोटा है, किससे छोटा है, ई से, बट ये छोटा है, किससे छोटा है, ई से, तो ये आपका स्टेटमेंट होगा। तो जहाँ पे भी ये एंड, बट, वाइल और इज है, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट, तीन लोगों में आपस में कंपैरिजन करेगा, तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये लास्ट, तो फर्स्ट पर्सन के लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर यही आपका हो जाएगा हु है, हुम है, हुज है और विच है, ये आपका नियरेस्ट वन के लिए, नियरेस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट, नियरेस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के पास में जो होगा, आगे कहीं दिखेगा तो बता देंगे, ठीक है, तो उसके लिए, तो इसका आंसर बताओ। बोल रहे हैं आंसर डी सही है, ये बोल रहे हैं नहीं आंसर ई सही है। एक का बोल रहे हैं आंसर, बोल रहे हैं डी सही है और एक बोल रहे हैं ई सही है। फिर से एक बार चेक कर लो कौन सा आंसर सही है, डी होगा। देखो पहला बोल रहा है हु अमंग ए टू एफ ईच हैविंग अ डिफरेंट हाइट इस टॉलेस्ट, सबसे बड़ा बताना है कि कौन है। 6 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, सबसे बड़ा पर्सन आपका आंसर है, ये आपको बताना है सबसे टॉलेस्ट पर्सन कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 आपका क्या बोल रहा है, बी इज टॉलर देन ए, देखो बी बड़ा है, किससे बड़ा है, ए से, बट तो इन्फॉर्मेशन किसके लिए, बी के लिए, बट शॉर्टर देन ई, बट ये किससे छोटा है, ई से, तो यहाँ 3 पर्सन में आपस में कंपैरिजन है, हम सबसे बड़ा नहीं बता सकते।
हो सकता है यहाँ पे ई से स्टार्ट हो, ये हो सकता है ई यहाँ से स्टार्ट हो, फिर हो सकता है बाकी आगे थर्ड प्लेस से स्टार्ट हो, तो कंफर्म हम सबसे बड़ा पर्सन नहीं बता सकते। तो 1 से तो मेरा आंसर नहीं आया, 1 से आंसर नहीं आया। अब 2 को चेक कर रहे हैं, ओनली 2 ऑफ देम आर शॉर्टर देन सी, सी से छोटे केवल 2 लोग हैं, तो सी यहाँ आया, इससे छोटे 2 लोग हैं, तो सबसे टालेस्ट पर्सन कौन है हम इससे भी नहीं बता सकते। बता सकते हैं क्योंकि सी के बाद केवल 2 लोग हैं, तो मतलब सी कहाँ पे आ जाएगा, सी फोर्थ प्लेस पे, 1 2 3, सी के आगे नंबर ऑफ पर्सन कितने आ जाएंगे, सी 1 2 3। ठीक, हम सबसे बड़ा पर्सन नहीं बता सकते, तो सेकंड से भी मेरा आंसर नहीं आया। अब थर्ड में आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं, यही कर देते हैं। थर्ड बोल रहा है डी इज टालर देन ओनली एफ। अच्छा बताओ, बोल रहा है डी इज टालर देन ओनली एफ का मतलब क्या है? डी बड़ा है केवल और केवल एफ से, तो इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है एफ सबसे छोटा है। ठीक है, अगर आपसे सबसे छोटा बोलता तो आप इस स्टेटमेंट से आंसर दे पाते। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बोल रहा है डी सबसे छोटा है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब थर्ड से भी मेरा आंसर नहीं है, जब थर्ड से भी नहीं है तो इन दो को कंबाइंड करेंगे, इन दो को अगर कंबाइंड करेंगे तब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी से छोटे 2 लोग हैं, सी से छोटे 2 लोग हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम सी यहाँ पुट कर रहे हैं तो सी से छोटे 2 लोग आएंगे ही नहीं, तब भी सबसे बड़ा नहीं पता। अगर इसको पुट कर रहे हैं तब भी हम 2 और थर्ड को, इन दो को पुट कर रहे हैं, तो अगर सी यहाँ ले रहे हैं तो सी से छोटे 2 लोग हैं, तब भी सबसे बड़ा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तीनों को कंबाइंड कर रहे हैं, तीनों को कंबाइंड कर रहे हैं 1 + 2 + c, तो 1 और 2 और 3, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया D, यहाँ पे आ गया F, इसको पुट कर दिया। बताओ कहीं दिक्कत? इस वाले को स्टेटमेंट को पुट कर रहे हैं सेकेंड को, C के बाद 2 लोग हैं, तो यहाँ पे आ गया C, ये आ गया। ये 3 पर्सन कंबाइंड है, तो यहाँ पे आ गया E, यहाँ पे B और यहाँ पे A, तो सबसे बड़ा पर्सन कौन आ गया आपका E। तो जब तीनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर रहे हैं तो हम आंसर दे पा रहे हैं, तो आंसर है आपका इसका D सही है, E आपका गलत है। बताओ कहीं किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका, किए हो कोडिंग डिकोडिंग? ऑप्शन मेरे पास आया है, बोल रहे ऑप्शन सी सही है। एक आंसर आपका आया है, बोल रहे हैं सी सही है। हमको नहीं पता लेकिन आंसर आया है, ट्राई करो। आंसर, एक आंसर और आ गया भाई, ई। अब बच रहा है ए, बी और डी, 3 आंसर बच रहे हैं। अच्छा देखो ये बोल दिए भाई ए बी, ए बी, अब इसमें दूसरा सिंबल बना देते ए बी। अब बच रहा है बी और डी, तो एक बी बोल दो एक डी बोल दो, किसी ना किसी का तो सही होगा ही। तो देखो ई होगा। अच्छा भाई चलो हम ही देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 लेते हैं,
स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है डियर इज, देखो रिटर्न का स्पेलिंग गलत है, आप लोग करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो डियर इज कोडेड एज दिस वन, तो डेट का कोडिंग बताना है कितना है। तो एक आप लोग पढ़े होगे कोडिंग डिकोडिंग में, जस्ट वैल्यू पुट करने वाला, जस्ट वैल्यू पुट करने वाला। तो ये डी का कोडिंग हो गया, ये ई का हो गया, ये ए का हो गया, ये आर का। यहाँ पे टी आर ई ए और टी, ट्रीट का। यहाँ पे टी ई ए और आर, इसका कोडिंग। तो हमें डीएल का कोडिंग डेट का कोडिंग फाइंड करना है, डी ए टी ई। तो स्टेटमेंट 1 से, स्टेटमेंट 1 से डी है, ए है, बट टी और ई आपका नहीं है, जो हम स्टेटमेंट 1 से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। सही है। 2 में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, तो 2 में डी ए टी है, ई है, बट ए भी है, बट डी यहाँ पे नहीं है। स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। 3 में आ रहे हैं, यहाँ पे टी मिसिंग, डी मिसिंग है, देखो टी भी है, ए भी है और ई भी है, बट डी आपका मिसिंग है। तो थर्ड से भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, 1 और 2 को, ये यहाँ डी है और ए है, डी का कोडिंग कितना आ गया, डी का कोडिंग आ गया डॉलर, और ए का कोडिंग आपका आ गया @ ऑफ। तो ए और डी हो गया। अब टी और ई, टी इससे और ई इससे ले लेते हैं, टी और ई। तो यहाँ टी का कोडिंग क्या हो गया, परसेंटेज, और ई का कोडिंग आ गया हैश। तो स्टेटमेंट 1 और 2 को जब हम कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। बताओ सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 को ले रहे हैं, 2 और 3 को, यहाँ 2 ले रहे हैं, यहाँ 3 ले रहे हैं। तो 2 और 3 में देखो टी है, डेट का कोडिंग डी ए टी ई, इसका कोडिंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे टी और ई और ए, टी का कोडिंग क्या आ गया, टी का कोडिंग परसेंटेज आ गया, ए का कोडिंग @ आ गया, और ई का कोडिंग हैश आ गया। ठीक है, सेकेंड वाले से। और थर्ड वाले से अगर कर रहे हैं तो थर्ड वाले से क्या कर रहे हैं, सॉरी, अच्छा सेकेंड और थर्ड लिए ना, सेकेंड और थर्ड, तो अच्छा सेकेंड और थर्ड से भी नहीं आया, ठीक है, आएगा ही नहीं क्योंकि डी मिसिंग है। अब 1 और थर्ड ले रहे हैं, 1 और थर्ड, तो 1 और थर्ड ले रहे हैं, तो 1 और थर्ड में डी और ए, डी का कोडिंग क्या आ गया डॉलर, ए का कोडिंग क्या आ गया @ ऑफ, और थर्ड में टी और ई ले रहे हैं, टी का कोडिंग क्या आ गया परसेंटेज, और ए का कोडिंग, सॉरी ई का कोडिंग, ई का कोडिंग आपका आ गया ई ना, ई का कोडिंग है। बताओ सही है, ठीक है ना। तो देखो 1 के साथ चाहे हम 2 ले, हम आंसर दे पा रहे हैं, 1 के साथ चाहे हम 3 ले, आंसर हम दे पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया, मेरा बताया हुआ आंसर आया। हाँ, जो मिसिंग है वही आया। तो ये ओनली वन, 1 के साथ चाहे 2 लो चाहे 3 लो, आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर बाकी लोगों का गलत हो गया, कोई बात नहीं। क्यों ऐसा लगा तुम्हें? तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत टाइप का क्वेश्चन है, शायद आप लोग पढ़े नहीं होंगे। 30-35 टाइप तो हम ही क्लास में कराते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना। रैंकिंग पढ़े हो? बताओ। देखो आंसर आना स्टार्ट हो गया है, आंसर बोल रहे हैं डी। अच्छा, आपकी जो नहीं आया वही वाला ट्राई मार देना। चलो अच्छा,
अच्छा, हाँ तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आंसर ई कर लेना। तो कौन सा है? ई वाला, ये बोल रहे हैं ई वाला, आंसर बोल रहे हैं ओनली वन। डी दिल्ली है, एक आया डी दिल्ली। इनफ टाइम दे दें। चलो भाई, इन्होंने ऑप्शन चेंज कर लिया, बोल रहे हैं ऑप्शन ए सही है, तो आपका हटा दे रहे, बट ये आपका ई है, ठीक है। देखो बोल रहा है व्हाट इज सुधास रैंक फ्रॉम टॉप इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं क्लास में? 45 स्टूडेंट। बोल रहा है इसका रैंक बताना है टॉप से, सुधा का रैंक। तो स्टेटमेंट 1 आपका बोल रहा है सुधा इज 5th रैंक बिलो समीर हु। देखो हु क्या बोल रहा है? नियरेस्ट वन के लिए, नियरेस्ट वन मतलब सुधीर के लिए आपका इंफॉर्मेशन है। तो सॉरी समीर का रैंक बोल रहा है बॉटम से कितना है? 13 है। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो टॉप से किसी नंबर का, ये बॉटम से है तो टॉप से समीर का रैंक आ गया, कितना आ गया? टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 माइनस बॉटम, तो टोटल कितना है? 45, 45 प्लस 1 तो हो गया 46 माइनस 15, कितना आंसर आया? 31। बताओ कहीं दिक्कत? तो समीर का रैंक टॉप से आ गया 31। अब बोल रहा है सुधा इज 5 रैंक बिलो। हमेशा रैंक जब भी होती है तो टॉप से ही होती है, तो टॉप से इसकी है, इसके नीचे 5 रैंक है, तो सुधा की रैंक कितनी आ गई? सुधा की रैंक 31 प्लस 5, तो ये 36 आ गई। ये किससे आ गई? टॉप से। बताओ, तो फर्स्ट वाले से हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। टॉप से इसकी रैंक पूछ रही है सुधा की, तो टॉप से सुधा की रैंक आ रही है आपकी, आंसर दे पा रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट को ले रहे हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है राधा इज 30th फ्रॉम टॉप एंड नीता इज 5th फ्रॉम बॉटम। देखो ये टॉप ले लेते हैं, ये बॉटम ले लेते हैं। राधा का रैंक बोल रहा है टॉप से 30 है और नीता का रैंक बोल रहा है बॉटम से 5 है। तो इससे हम इसका आंसर नहीं दे पा रहे क्योंकि सुधा के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सेकंड से हम आंसर नहीं दे पा रहे। थर्ड को ले रहे हैं, थर्ड वाले से आंसर दे पा रहे हैं। सुधा इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ राधा एंड नीता। राधा और नीता के, यहाँ राधा हो गई और यहाँ नीता, इन दोनों के बीच में सुधा है। तो केस ये हो सकता है, दूसरा यहाँ सुधा यहाँ है, नीता यहाँ है और राधा यहाँ है, तो केस ये भी हो सकता है। तो थर्ड से भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, तो आंसर है आपका ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। दो को कंबाइन करेंगे, देखो सेकंड और थर्ड को आप कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि कंबाइंड उसी को हम करते हैं जब आंसर आपका नहीं आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करने से भी कोई फायदा नहीं, आंसर आपका नहीं आएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका रैंकिंग का ही क्वेश्चन है।
ऑप्शन डी दिल्ली, ओनली वन बोल रहे हैं। अच्छा, देखो बोल रहा है हु अमंग गिरीश, प्रशांत, कमलेश एंड जयेश, 4 पर्सन हैं, तो इसको ले लेना। देखो शॉर्ट में करना, जब भी आप लोगों का एग्जाम हो, इसको जी मान लेना, इसको पी मान लेना, इसको के ले लेना और इसको जे। ऑप्शन बी। अच्छा, तो ये आपका आंसर है। बोल रहा है पहला स्टेटमेंट है, बोल रहा है सबसे छोटा कौन है ये आपको बताना है। कमलेश इज यंगर देन जयेश, तो पहला स्टेटमेंट ले रहे हैं। बोल रहा है कमलेश ये छोटा है, किससे छोटा है? जयेश से। कमलेश इज यंगर देन जयेश, बट इंफॉर्मेशन किसके लिए आपका दे रहा है? कमलेश के लिए। बट ओल्डर देन गिरीश और प्रशांत, बट ये बड़ा है, किससे बड़ा है? गिरीश और प्रशांत से। तो एग्जैक्टली नहीं हम बोल सकते कि सबसे छोटा पर्सन कौन है। फर्स्ट स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं है। आंसर आपका हो सकता है गिरीश और हो सकता है प्रशांत, तो एग्जैक्टली हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। अच्छा, देखो इतना तुम्हारा लाइट का इतना दिक्कत हो गया कि यंगेस्ट ओल्डेस्ट बन गया। तो तुम बीच में बैठा करो, एटलीस्ट कम से कम बैलेंस रहेगा। चलो अच्छा, जयेश इज द ओल्डेस्ट, ऐसा तो नहीं वहाँ का ओल्डेस्ट इसके साथ इंटरचेंज हो गया हो? नहीं ना, पक्का? बोल रहा है जयेश इज ओल्डेस्ट, जयेश सबसे बड़ा है। 1 2 3, सबसे बड़ा जयेश है, सबसे छोटा हम सेकंड से भी आंसर नहीं दे पा रहे। थर्ड में आ रहे हैं, बोल रहे हैं गिरीश इज ओल्डर देन प्रशांत, गिरीश बड़ा है, किससे बड़ा है? प्रशांत से। ठीक है, इससे भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, सबसे छोटा कौन है। अब क्या है, हम तीनों हैं, तीनों में आंसर नहीं आ रहा है, तो कंबाइन करें। क्या 1 और 2 से हम आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। सबसे छोटा कौन है? अगेन डाउटफुल आंसर है, गिरीश या प्रशांत, कंफर्म आंसर नहीं है। क्या हम 1 का थर्ड के साथ कर पा रहे हैं? अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो जयेश आ गया, कमलेश आ गया, उसके बाद गिरीश आएगा, उसके बाद प्रशांत आएगा। तो 1 और थर्ड को एक साथ जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। अगर 2 और थर्ड को हम कंबाइन कर रहे हैं तब भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। सबसे बड़ा ये है, ठीक है। अब इसके बीच में कौन पर्सन है नहीं पता, हो सकता है जो कमलेश है वो इससे छोटा हो, तो कंफर्म आंसर इसमें भी मेरा आंसर। तो आंसर इसका आपका है आंसर बी करेक्ट है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसका आंसर बोल रहे हैं डी सही है। बताओ, आज आगे वाले बताओ भाई। बोल रहे हैं आंसर डी सही है, तीनों को कंबाइन। अच्छा, जब हम आंसर टिक कर देते हैं तो तुम लोग का दिमाग वहीं जाता होगा, है ना? तो अब हम सारा आंसर टिक कर देते हैं, वही है। देखो बोल रहा है मिडिल में कौन पर्सन है ये आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन पे फोकस करना, क्वेश्चन आपसे पूछ कह रहा है। आप क्वेश्चन स्टेट नंबर 1 पे आ रहे हैं, बोल रहा है 1 में आ रहे हैं, 1 से बोल रहे हैं Q इज टू द राइट ऑफ T, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। Q इज टू द राइट ऑफ T, T के राइट में Q है, तो मिडिल वाला पर्सन हम नहीं बता सकते। 1 से आंसर मेरा नहीं है, 1 से आंसर नहीं है। 2 में आ रहे हैं, स्टेटमेंट 2 आपका बोल रहा है S इज बिटवीन P एंड T, S बीच में है, S बीच में है, किसके बीच में है? P और T के। ऑर्डर ये हो सकता है। दूसरा है S बीच में है, यहाँ T हो सकता है, यहाँ P हो सकता है। तब भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन पर्सन मिडिल में है। हो सकता है T के बाद कोई हो,
है ना, इधर लेफ्ट में हो सकता है एस के इधर कोई पर्सन हो, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो 2 से भी मेरा आंसर नहीं आया। अब 3 में आ रहे हैं, क्यू इज बिटवीन टी एंड आर, क्यू बीच में है टी और आर के, तो केस ये हो सकता है। दूसरा क्यू बीच में है, यहाँ आर हो सकता है, यहाँ टी हो सकता है, क्योंकि ये तो नहीं बोल रहे हैं कि क्यू के टी क्यू के लेफ्ट में टी है या क्यू के लेफ्ट में आर है, तो दोनों पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो थर्ड से भी मेरा आंसर नहीं आया। अब बोल रहे हैं 2 से कंबाइन करके, इन 2 को कंबाइन करेंगे तब भी मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी है, टी के राइट में क्यू बोल रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर इसको पुट करेंगे तो ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इन 2 को कंबाइन करेंगे तो P है, S है, T के यहाँ पे Q है, तो एक पर्सन मिसिंग है, क्योंकि 1 2 3 4 5 मिडिल में कौन है नहीं बता सकते। अगर इन 2 को कंबाइन करेंगे, इन 2 को कंबाइन करेंगे तब भी T के बाद S है, तो यहाँ पे T के बाद S आएगा, S के बाद P आएगा, तो ये, लेकिन फिर हम यही केस लेकर के चलेंगे। दूसरा केस ये भी तो पॉसिबल है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आंसर आएगा, तो 2 को भी कंबाइन करके नहीं आंसर आएगा। अब तीनों को ज़रा कंबाइन कर दे रहे हैं, तीनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या ले रहे हैं, टी के राइट में क्यू है, तो टी के राइट में, यहाँ तो टी के लेफ्ट में क्यू हो गया, नहीं आपका होगा, है ना, तो ये नहीं होगा, तो यही लेना होगा। तो यहाँ पे अगर हम कर दे रहे हैं टी कर दे रहे हैं, क्यू कर दे रहे हैं, आर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आ रहा है टी के बाद पी और एस आ रहा है, क्योंकि टी यहाँ पे आ गया एस और पी, तो मिडिल में कौन पर्सन आ रहा है, मिडिल में आंसर आपका टी आ रहा है। तो आंसर आप तीनों को कंबाइन करके तब क्वेश्चन का आंसर देखो। सेकेंड और थर्ड को कौन सा मिलाते, सेकेंड और थर्ड को, एक तो हमने कंबाइंड किया ये इन 2 को, ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है टी के इसमें, अच्छा एस बताओ कौन सा पुट करें, नहीं ये स्टेटमेंट कौन सा लें बताओ। हाँ, सेकंड और थर्ड में 2 पॉसिबिलिटी है ना, सेकंड में भी 2 पॉसिबिलिटी है, थर्ड में भी 2 पॉसिबिलिटी है। अगर किसी भी एक को आप ले रहे हो तो मतलब आप कंफर्म हो कि यही केस होगा, जबकि दूसरी भी तो पॉसिबिलिटी है, तो अगर एक सही होगी तो दूसरी गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका आंसर डी करेक्ट है। आगे बढ़े, चलो सिलॉक्स का क्वेश्चन। आप लोग किस मेथड से पढ़े हो सिलॉक्स, वेन डायग्राम, तब तो हमें वेन डायग्राम के ही थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। 150 से भी पढ़े हो, अच्छा 150 मेथड मेरे से पढ़े हो, देखो बोल रहा है इस सम लाइट्स और ट्यूब्स, किस स्टेटमेंट से आ रहा है, देखो इसमें कर रहे हैं आप लोग वेन डायग्राम से पढ़े हो, तो वेन डायग्राम ही हम बता देते हैं। बोल रहा है सम लाइट्स और बल्ब, तो यहाँ पे हो गया सम, सॉरी यहाँ लाइट्स हो गया और यहाँ बल्ब हो गया, सबका फिगर यही बना होगा। ऑल बल्ब्स आर रॉड्स, ऑल बल्ब्स आर, ये रॉड हो गई, ठीक है। सम बल्ब्स आर ट्यूब्स, सम बल्ब्स आर ट्यूब्स, अब बल्ब्स और ट्यूब में जाना है तो क्या करेंगे, बल्ब है, सम लाइट्स आर बल्ब, ऑल बल्ब्स आर रॉड्स, सम बल्ब्स आर, सम बल्ब्स आर ट्यूब्स, क्योंकि बल्ब में देखो यहाँ बल्ब है
और यहाँ रॉड है, तो हमें बल्ब तक जाने के लिए यही फिगर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आते हैं। तो अब क्या इससे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है? देखो लाइट और ट्यूब में, लाइट यहाँ है और ट्यूब यहाँ है। अगर हम सारे फिगर को हटा दें, सारे फिगर को अगर हटा दें, ये वाला हटा दें, यहाँ से ये हटा दें, ये सारा हटा दें, सिर्फ हमें किस में रखना है? लाइट और ट्यूब में। लाइट यहाँ, ट्यूब यहाँ है। सारा फिगर अगर हम हटा दें ये सारा, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो 1 से तो हम आंसर नहीं दे पाए। सेकेंड को देख रहे हैं। सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका है ऑल बल्ब्स आर ट्यूब्स, यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ ऑल बल्ब्स आर ट्यूब्स, सम ट्यूब्स आर रॉड्स, सम ट्यूब्स आर रॉड्स, और सम लाइट्स आर बल्ब्स, सम लाइट्स आर बल्ब्स, यहाँ पे लाइट्स है और बल्ब्स, सम लाइट्स आर बल्ब्स, यही लेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं लाइट्स और ट्यूब में रिलेशन, लाइट्स और ट्यूब में रिलेशन, अगर हम बल्ब वाला फिगर हटा दे रहे हैं तो इस सम का रिलेशन बन रहा है, तो ओनली सेकेंड इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। अब 150 मेथड से भी बता दें कि छोड़ दें? बहुत लोग पढ़ाए नहीं है, बता दें। देखो सम में वैल्यू होती है आपकी 50-50, जहाँ पे भी है सम में वैल्यू 50-50, ऑल में 150 और सम में 50 और 50। ऑल में 150 होती है, सम में 50 और 50 होती है, इसमें भी 50 और 50 होती है। लाइट और ट्यूब में हमें रिलेशन फाइंड करना है, लाइट यहाँ पे है, ट्यूब यहाँ है, इन दोनों में हम रिलेशन फाइंड करने हैं। तो दोनों में कॉमन टर्म आपका बल्ब है, कॉमन टर्म में किसी भी एक प्लेस पे वैल्यू आपका कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। यहाँ 50 है, तो इन दो से तो हम आंसर दे ही नहीं सकते। इसमें आ गए लाइट और ट्यूब में हमें रिलेशन फाइंड करना है। लाइट यहाँ है और ट्यूब कहाँ है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कौन सा स्टेटमेंट ले लेते हैं? इन दो को ले लेते हैं। लाइट भी है, ट्यूब भी है, कॉमन टर्म आपका बल्ब भी है। कॉमन टर्म में किसी एक प्लेस पे वैल्यू 100 होना चाहिए, बल्ब में वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आएगा। देखो लाइट, बल्ब से बल्ब कैंसिल आउट हुआ, दोनों में वैल्यू कितनी है? 50 है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव कंक्लूजन ऑल होता है और सम होता है, तो ऑल और सम में दोनों में, अगर ऑल आता तो किसी भी एक प्लेस पे वैल्यू आपका 100 आना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। दोनों में वैल्यू कितना है? 50 यहाँ पे भी है, 50 यहाँ पे भी है, तो सम की पॉसिबिलिटी है, तो देन आंसर आपका इन दो से आ रहा है। आगे बढ़े, बताओ। जब 150 मेथड का कंप्लीट थ्योरी पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सिबलिंग होता है आइदर ब्रदर और सिस्टर, या तो भाई या बहन। आंसर बोल रहे हैं डी। बी बॉम्बे, अच्छा इनका भी डी ही आ रहा है। देखो 1 बोल रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू एन। अच्छा इनका ये आ गया,
तो भाई चेंज आ गया आंसर, अब तो करना ही पड़ेगा। हम तो सोचे ज़्यादा लोगों का ये आ गया, चलो छोड़ देते हैं। चलो अच्छा देखो, 1 बोल रहा है m का रिलेशन n से फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है m इज ब्रदर ऑफ y। m ब्रदर है, किसका ब्रदर है? y का। मेल के लिए हम लोग प्लस साइन अप्लाई करते हैं, ब्रदर सिस्टर के लिए डैश साइन अप्लाई करेंगे। y हु, ये इंफॉर्मेशन y के लिए, हु इज मदर ऑफ n, और y क्या आ गई? फीमेल। y फीमेल है, किसकी फीमेल मदर है? n की। फुल स्टॉप। x एंड n आर ब्रदर, x भी ब्रदर है और n भी ब्रदर है, दोनों भाई भाई हैं। ब्रदर के लिए हम लोग डैश साइन, ब्रदर सिस्टर के लिए डैश साइन। तो बोल रहा है m का n से रिलेशन बताना है, तो ये मदर है, मदर के जो ब्रदर होते हैं वो क्या होते हैं? मैटरनल अंकल, मामा जी। तो m इज मैटरनल अंकल ऑफ n। तो पहले से तो आपका आंसर आ रहा है, m इज मैटरनल अंकल ऑफ n, पहले से आंसर आ रहा है। अब सेकंड को ले रहे हैं। सेकंड बोल रहा है x इज ब्रदर ऑफ n। x ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है? n का। n का जेंडर नहीं पता। उसके बाद बोल रहा है m इज सिबलिंग ऑफ y हु इज फादर ऑफ x। ये y के लिए इंफॉर्मेशन है। m इज सिबलिंग ऑफ y। m या तो ब्रदर है या सिस्टर है, किसका है? y का। और हु इज फादर ऑफ x, और y फादर है, किसका फादर है? x का। और x क्या है? x ब्रदर है, किसका ब्रदर है? इसका। तो इसका n के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जेंडर कंफर्म नहीं। अब m का पूछ रहा है, तो m अगर मेल हम ले रहे हैं तो जेंडर आपका आ रहा है, अगर फीमेल ले रहे हैं तब आंसर आ रहा है। लेकिन यहीं पे ऑलरेडी डाउटफुल है कि मेल है कि फीमेल है। सिबलिंग ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो इस स्टेटमेंट से हम m का n से एग्जैक्टली आंसर नहीं दे सकते। हो सकता है, अब देखो ये भाई है, अगर ये दोनों भाई भाई हैं तो m क्या हो गए? अंकल हो गए, ठीक है। अगर हम ये फीमेल ले रहे हैं तो पापा की बहन क्या हो गई? आंट हो गई। तो m क्या हो गया? आंट हो गए। तो जेंडर कंफर्म नहीं है, तो सेकंड से हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। ये सेकंड हो गया, तो सेकंड से आंसर नहीं दे पाए। अब थर्ड वाले को चेक कर लो। थर्ड वाला बोल रहा है y इज ब्रदर ऑफ m। ये y ब्रदर है, किसका ब्रदर है? m का। x इज ब्रदर ऑफ n, x ब्रदर है, x ब्रदर है, किसका ब्रदर है? n का। y सन ऑफ x इज सन ऑफ y, x सन है, x सन है, किसका सन है? y का। इसमें भी आपका जेंडर कंफर्म नहीं है, जेंडर कंफर्म नहीं है, तो थर्ड से भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। तो ओनली 1 इज सफिशिएंट। इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, दोनों को कंबाइंड करके भी आप आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी m का जेंडर कंफर्म नहीं है और यहाँ पे भी m का जेंडर कंफर्म नहीं है। तो आंसर है ओनली 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। बताओ, आगे बढ़े।
इमीडिएट मतलब अगर हम सेकंड फ्लोर में हैं तो इमीडिएट मतलब ऊपर, तो थर्ड फ्लोर हो गया। इमीडिएट बिलो मतलब फर्स्ट हो गया। जैसे हम फोर्थ में हैं तो इमीडिएट अबव आपका फिफ्थ हो गया और इमीडिएट बिलो आपका थर्ड हो गया। इमीडिएट बोलना है ना। हाँ, बोल रहे हैं फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है, वन अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। एक आंसर मेरे पास ये आया। देखो बोल रहा है अ 6 स्टोरी बिल्डिंग विद फ्लोर नंबर 1 to 6 हाउस डिफरेंट पीपल A to E, फ्लोर नंबर थर्ड इज वैकेंट, ऑन विच ऑफ द फ्लोर डज A लिव। बोल रहा है ए किस फ्लोर में रह रहा है ये आपको बताना है और कंडीशन दे रहा है थर्ड फ्लोर वैकेंट है और 6 फ्लोर का बिल्डिंग है। तो देखो क्या बोल रहा है, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो ये है बिल्डिंग। स्टेटमेंट 1 हम लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है सी लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। बोल रहा है सी इवन नंबर पे है, तो सी या तो यहाँ होगा या सी यहाँ होगा या सी इस प्लेस पे होगा। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है ए लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबव सीज फ्लोर। सी के फ्लोर के ऊपर ए का फ्लोर है, तो सी के फ्लोर के ऊपर ए का फ्लोर पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। सी के ऊपर ए का फ्लोर है तो ए का यहाँ पॉसिबल है। सी के ऊपर ए का फ्लोर है तो ए थर्ड फ्लोर क्या है, वैकेंट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन से हम ए का फ्लोर बता सकते हैं कि ए किस फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे। बताओ कहीं किसी की दिक्कत। अब सेकंड स्टेटमेंट हम कर देते हैं, ये आ गया आपका फर्स्ट से। फर्स्ट से हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, सेकंड में आ रहा है। बोल रहा है बी लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो बी इवन नंबर पे है तो यही कर दे रहे हैं ना, यहाँ सेकंड का करते हैं। बी इवन पे है तो बी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है या नेक्स्ट बी यहाँ हो सकता है, इवन नंबर पे है। उसके बाद बोल रहा है बीस फ्लोर इज इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द वैकेंट फ्लोर। सॉरी, बीस फ्लोर इज नॉट इमीडिएटली अबव। बी का फ्लोर जो है, जो खाली फ्लोर है, खाली फ्लोर कौन सा है, वैकेंट फ्लोर थर्ड, इसके तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे बी का फ्लोर नहीं है। तो अगर ये ले रहे हैं तो इसके तुरंत ऊपर हो गया तो फोर्थ फ्लोर बी का नहीं होगा, इसके तुरंत नीचे सेकंड फ्लोर हो गया तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स बी का फ्लोर कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, लास्ट वाला ही हम लेंगे। अब बोल रहा है ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में एक ही पर्सन है, बी और सी, बी और सी के बीच में एक ही पर्सन है, तो बी और सी यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो बी और सी के बीच में एक ही पर्सन है तो सी इस प्लेस पे आ गया। अब क्या है, थर्ड फ्लोर तो वैकेंट है, ये खाली है, इससे भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो बच कौन सा रहा है, हाँ लास्ट वाला ही बचा है। हाँ कुछ स्टेटमेंट मिसिंग तो नहीं है। 6 फ्लोर नंबर 1 to 6 वैकेंट फ्लोर है। अच्छा
हाँ सही है। अच्छा इसमें एक लाइन और मिसिंग है, यहाँ पे कर लो, यहाँ डी लिव्स इमीडिएटली बिलो ईस्ट फ्लोर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ 1 से आंसर आ रहा है 2 से। अब चेक करो ज़रा, ये आपका है डी लिव्स इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली बिलो ईस्ट फ्लोर। ये स्टेटमेंट और यहाँ मिसिंग था तो ये कर लो, यहाँ डी है। अगर इसको और ले रहे हैं, बोल रहा है डी लिव्स इमीडिएटली बिलो ईस्ट फ्लोर, तो बोल रहा है, बताओ आएगा क्या आंसर आएगा? हाँ ई के नीचे बोल रहा है डी का फ्लोर है, तो यहाँ पे हो नहीं सकता, 2 फ्लोर नहीं है, तो यहाँ ई आया, ई के नीचे डी का फ्लोर आ गया, तो मस्ट है ए का फ्लोर, तो सेकंड से भी आपका आंसर आ रहा है। बताओ, ये स्टेटमेंट मिसिंग था, बोल रहा है डी लिव्स इमीडिएटली बिलोज ईस्ट फ्लोर, ई के फ्लोर के नीचे, अगर ई का फ्लोर यहाँ, ई के फ्लोर के नीचे डी का फ्लोर है, तो लास्ट में यहाँ पे आपका एक ही प्लेस बच रहा है, एक प्लेस पे हम 2 पर्सन को कर नहीं सकते, तो मस्ट है ई डी यहाँ आ जाएगा, और ये प्लेस आपका, सॉरी यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा, थर्ड फ्लोर वैकेंट है, सी आ जाएगा, तो रिमेनिंग प्लेस पे ए आ जाएगा, तो सेकंड से भी आपका आंसर आ रहा है, तो इस केस में आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी। इफ़ द डेटा आइदर फर्स्ट अलोन और सेकेंड अलोन आर सफिशिएंट, चाहे स्टेटमेंट 1 ले चाहे स्टेटमेंट 2 ले, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ले तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो। बट अगर ये स्टेटमेंट मिसिंग होता देन आंसर आप जो बोले हो वो सही था। ठीक, तो क्या आगे कंटिन्यू करें? हो गया, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसमें आपका 4 स्टेटमेंट भी आ सकता है, बहुत जगह 4 स्टेटमेंट भी दे देता है, तो सेम वही मेथड रहेगा। नेक्स्ट क्लास में